फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। जैसे ही नागौद और रैगांव की भारतीय जनता पार्टी की टिकट घोषित हुई, वैसे ही बगावत का बारूद इस कदर सुलगा कि लग रहा था कि पूरा सतना जिला बगावत के बारूद से धू धू जल करके जल उठेगा। नागौद से गगनेंद्र सिंह ने पर्चा दाखिल कर दिया और पुष्पराज बागरी ने भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और चुनाव लड़ने की तैयारी दिखाई। लेकिन तमाम राजनीतिक विश्लेषक इन नेताओं के विरोध के साथ साथ यह भी कहने लगे थे कि ये दोनों नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे। हुआ भी ऐसा ही। गगनेंद्र सिंह अपने चुनावी भाषण में यह कहते सुने गए कि आखिरकार हमें वह सर्वे रिपोर्ट दिखाई जाए जिस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशी तय किया गया था। जिन समर्थकों के बीच में गगनेंद्र सिंह ने यह रायशुमारी की थी, क्या अपने उन समर्थकों को उन्होंने यह सर्वे रिपोर्ट दिखाने के बाद यह फैसला लिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे? खैर, सब कुल मिलाकर पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी थी। विरोध प्रदर्शन दिखाना है और जब पार्टी के बड़े नेता पुचकारेंगे तो चुनाव नहीं लड़ना है। पुष्पराज बागरी ने तो एक तरफ इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद भी उन्हें प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बना दिया गया और वह चुपचाप बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी ने क्षमतावान नेताओं की राजनीति को जिस तरीके से खत्म करने का बीड़ा उठाया है, आने वाले वक्त में इसका खामियाजा भाजपा को झेलना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि जिसने विरोध नहीं किया, जिसने अपनी ताकत नहीं दिखाई, वह व्यक्ति राजनीति में कभी सफल नहीं हो पाता। इसके तमाम उदाहरण हैं। इसका सर्वाधिक उदाहरण या जीता जागता उदाहरण लोग सतना के 3 बार विधायक रह चुके शंकर लाल तिवारी का देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मांगे राम को एक बार टिकट दे दिया, शंकर लाल तिवारी की उपेक्षा की, शंकर लाल तिवारी चुनाव लड़ गए और शंकर लाल तिवारी दूसरी स्थिति में थे, दूसरे पायदान पर थे। उस बार सईद अहमद चुनाव जीत गए थे। मांगे राम गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने अगले विधानसभा में टिकट बांटी तो शंकर लाल तिवारी को मजबूरी में उन्हें टिकट देना पड़ा। कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति जनाधार वाला नेता है, उसने अगर पार्टी को अपना विरोध नहीं दिखाया तो पार्टी कभी भी उसके बारे में विचार नहीं करती। नागौद में तो गगनेंद्र सिंह के साथ पिछली बार भी यही हुआ था। गगनेंद्र सिंह ने पिछली बार भी विरोध जताया था, उसके बाद मान मनोबल के बाद बैठ गए थे। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.vishalkhabar.com यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।